हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज़ में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं और आज आपसे बात करने जा रहा हूं एक विशेष विषय पर जो हम और आपने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से उन सपनों के विषय में जिनमें हम कई बार अपने प्रिय लोगों को देखते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रियों को सपनों में देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा प्रिय जो मसीह में सो गया है आज हमारे सपने में आया था और वो हमसे कुछ कहना चाहता है या मुझसे मिलने आया है। और अक्सर कई बार हम इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन मैं आपको सचेत करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि हम इस धोखे में ना रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। ये हकीकत नहीं कि कोई हमारे सपने में हमारा प्रियजन आके मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ और कहना चाहता है। जो प्रभु के पास चला गया उसका आना वापस लौटना स्वाभाविक नहीं है, चाहे फिर वो सपनों के माध्यम से हो या फिर हम सोचें कि संसार में उनका अस्तित्व आज भी कायम है। आइए हम इस वचन को प्रभु की आत्मा के द्वारा सीखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे होंठों के बोल या मेरे मन के विचार नहीं प्रभु, पर तेरी आत्मा के द्वारा आज एक विशेष विषय को हम समझने पाए। मेरे प्रियो, मैं पुनः स्वागत करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का ये विषय परमेश्वर की आत्मा में हम सीखने वाले हो सके। आपने और हमने अपने जीवन में अपने प्रिय को कब स्वप्न में देखा था? जब आपने देखा और आपने कहा कि आज मैंने अपने प्रिय को स्वप्न में देखा और वो मुझसे मिलने आया था। उस दिन आपका समय कैसा गुजरा? क्या आपने पूरे दिन अपने प्रिय को स्मरण नहीं किया? क्या आपने पूरा दिन उन्हीं बातों को, उन्हीं अतीत के उन पलों को नहीं व्यतीत किया? क्या आपने उन बातों को याद नहीं किया कि कैसे आपने उन पलों को, उन समय को अपने प्रिय के साथ व्यतीत किया है? और आपका पूरा दिन जो 24 आवर्स, जो 24 घंटे प्रभु ने आपको दिया था, वो 24 घंटे आपने अपने प्रिय की यादों में व्यतीत कर दिया। मेरे प्रियो, हकीकत है कि हमारे जीवन में भावनाएं हैं, लेकिन भावनाएं अगर गलत दिशा की ओर जा रही हैं तो ये मेरे लिए और आपके लिए खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी भावनाओं को और अपने उन भावनाओं के सागर में डूबते जाते हुए परमेश्वर से उस समय को चुरा लेते और प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। आइए वचन रूपी दर्पण में मैं आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम और आप अपने जीवन में अपने प्रियों को देखते हैं जो प्रभु में सो गए हैं, तो ये मेरे और आपके लिए सच्चाई नहीं बल्कि ये छल है और एक धोखा है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कई बार ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हम अपने जीवन से उन अतीत में गुजारे उन पलों को कई बार भुला नहीं पाते, और ये स्वाभाविक भी नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन जितना अधिक हम भावनाओं में और अपने उन पलों को स्मरण करेंगे, वो बोझ, वो मानसिकता, वो हमारे जीवन में जो बोझ होता है, दिल में जो बोझ होता है अपने प्रिय के लिए, वो कई बार हमारे और आपके जीवन में हमारा जो विरोधी है वो एक हथियार की रीति से इस्तेमाल करता है और चाहता है कि हम प्रभु से अपने समय को चुरा लें, प्रभु से दूर हो जाए। आइए वचन क्या कहता है। मैं ऐसे ही बातों को नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप वचन रूपी दर्पण में सीखें। सबसे पहली बात, जो प्रभु में सो गया है उसका इस संसार में दोबारा आना, चाहे वो सपनों के माध्यम से हो या फिर इस संसार में उनकी उपस्थिति के माध्यम से हो, स्वाभाविक नहीं है, सत्यता नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है कि मेरे प्रिय की उपस्थिति, उनका एहसास मेरे घर में, मेरे परिवार में है, तो हम झूठ में हैं या अपने आप को झूठ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मैं इस सत्यता को व्यक्त करना चाहता हूं प्रभु के वचन के द्वारा। आइए वचन में जब हम जाते हैं तो प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन मुझसे और आपसे इन बातों को बताता है और इन बातों को कहता है। जब हम 9वें अध्याय के 5 पद से पढ़ते, सफोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय 5 पद, क्योंकि जीवितों तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। पहली बात, जो प्रभु में सो गए हैं, जिन्हें यहाँ पे व्यक्त किया गया, जो मरे हुए हैं वे कुछ भी नहीं जानते। और लिखा है परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है। जब तक जीवन है तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने मन के मालिक हैं, मर्जी के मालिक हैं। जहां कहीं चाहे हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो कुछ हम चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन संसार से कूच करने के बाद, इस संसार से जाने के बाद हमारे पास अब कोई और साधन नहीं बचा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। अब वो उनका स्मरण, सब कुछ खत्म हो चुका है, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। और आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उनका प्रेम, उनका बैर, उनकी ढाल नष्ट हो चुकी। और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, बड़े स्मरण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए, हमेशा के लिए, वचन कहता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। उनका जो मसीह में सो गए हैं
जो प्रभु में सो गए हैं उनका कोई भाग ना होगा। कहाँ पर? सूर्य के नीचे। अर्थात जब हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रियजन जो प्रभु में सो गया है वो हमसे मिलने आएगा या हमसे बातें करना चाहता है या अपनी उपस्थिति को दर्शाना चाहता है, जब हम सपनों में उसको याद करते हैं, ये एक छलावा है, एक धोखा है मेरे प्रियो, जो हमारा शत्रु हमारी भावनाओं को, हमारे उन पलों को चुरा कर हमसे और आपसे छल करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रिय को स्मरण कर रहे हैं बार बार। क्यों? परमेश्वर का आत्मा कहता है तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपने सारी बुद्धि से प्रेम करना, बढ़कर प्रेम करना। तो आज हम अपने प्रभु से प्रेम कर रहे हैं या अपनी और तमाम सब भौतिक चीजों से? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि हम अपने प्रियों के साथ अपने वक्त को, अपने समय को व्यतीत करते हैं। जब तक हमारे पास समय है, जब हमारे प्रिय हमारे साथ है, अपने भरपूर समय को उनके साथ व्यतीत करें, अपने प्रेम को व्यतीत करें। लेकिन जाने के बाद फिर वो प्रेम किस काम का? वो कोई काम का नहीं, क्योंकि उनका इस संसार में कोई और अधिकार नहीं, ना कोई भाग है। अर्थात प्रभु का वचन ये कहता है जो प्रभु में सो गए हैं, अब उन्हें ये राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो आ सकें मुझसे और आपसे मिलने, सपनों के माध्यम से या हमारे घरों में आकर अपनी उपस्थिति का एहसास देने के दौरान। कई बार हम लोगों से चर्चा सुनते हैं, बातें सुनते हैं कि हमारा प्रियजन का एहसास हमें मिलता है, उनकी आहट हमें मिलती है, उनकी उपस्थिति हमारे घर में रहती है। ये सब धोखा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके विरोध में बात करता है और कहता है अगर ऐसा सोचते हो तो तुम्हें अपने जीवन को सोचने और समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु के पास चला गया उसका दोबारा लौटना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए जब प्रभु के वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मसीह के पास चला गया उसकी आत्मा अब उसके पास सुरक्षित है। अब वहां से दोबारा आकर, चाहे वो सपनों के द्वारा हो या आपके घर में एहसास दिलाने के द्वारा हो, ये सिर्फ मेरी और आपकी सोच और कल्पना है जो भावनाओं के आधार पर या हमारे और आपके प्रेम के आधार पर निर्भर करती है। इसलिए सचेत और सजग रहें। प्रभु का वचन कहता कहीं ऐसा ना हो कि वो समय, वो वक्त जो प्रभु ने तुमको दिया है वो शैतान तुमसे चुरा ले। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम अपने प्रियों को स्मरण करते हैं, जब हमें स्वप्न आते हैं तो पूरा दिन उनकी यादों में गुजर जाता है। अच्छी तरीके से याद करिए, अच्छे से उन्हें सोचिए, विचार करिए, लेकिन वो यादें प्रभु के समय को ना चुराने पाए। और इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी भी ऐसे स्वप्नों को आप देखें अपने प्रियों को, तो उसी वक्त प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं तेरी असीम शांति मेरे अंदर हो और हम तेरी शांति को पाने पाए। सो मेरे प्रियो, जब वचन को हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन 12वें पद में कहता है तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। अर्थात इस जीवन के बाद जो आत्मा वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी, और जो चीज परमेश्वर के पास लौटती है उसे अधिकार नहीं फिर से आने का। तो स्वाभाविक ही नहीं है कि कोई स्वप्न में आके हमसे हमारा प्रिय मिले या इस संसार में अपनी आहट को दे। यह सिर्फ सांसारिक कल्पनाएं और हमारे मन के विचार और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ अर्थ है। इसलिए सचेत और सजग रहें। अगले वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी हम ऐसा सोचते हैं और अपने प्रियों से जो सो गए हैं मसीह में, कई बार हम उनसे बातें करना चाहते हैं या हम बात करते हैं, तो इसके विषय में व्यवस्था विवरण की पुस्तक मुझे और आपको चेतावनी देती है और इस बात को सिखाती है 18वें अध्याय में। व्यवस्था विवरण 18वें अध्याय के 12वें पद को मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। और जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सामने से निकालने पर है। अर्थात जब आप ऊपर से पढ़ेंगे तो लिखा है जो भूत साधने वाले हैं, भूतों को जगाने वाले हैं या पूछने वाले या तांत्रिक या जादू टोना करने वाले, ऐसे लोगों से प्रभु को घृणा है। अर्थात जब हम और आप भी कई बार जब अपने प्रियों को स्मरण करते हैं जो मसीह में सो गए हैं, कई बार हम जाकर उनसे बातें करते हैं, हम खड़े होते हैं उस जगह पर जहां पर वो सोए हुए हैं, उस जगह पर खड़े होकर हम उनसे बातें करते हैं। सचेत हो जाइए, परमेश्वर मुझे और आपको चेतावनी देता, वो कहता है अगर तुम ऐसे मृतकों से बातें कर रहे हो, अपने प्रिय से बातें कर रहे हो, ये मेरे सम्मुख घृणित काम है। इसलिए हमारा विश्वास प्रभु में है। प्रभु ने उन्हें कहा है कि वे सोए हुए हैं और जो सोए हैं वो जगेंगे अवश्य। ये मेरा और आपका विश्वास है। जब मेरा प्रभु बादलों पर आएगा, जो हमारा और आपका विश्वास है, हमारे मसीह में जो सोए हुए लोग हैं वो भी बादलों पर प्रभु के साथ आएंगे, तब हम मिलेंगे प्रभु के साथ, अपने प्रिय लोगों के साथ।
सो मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है अगर हम सपनों में उनको स्मरण करके या याद करके ये कहते हैं कि वो हमसे मिलने आए हैं तो अपने आप को सचेत करने की ज़रूरत है। ये एक छल है, एक धोखा है जो कई बार शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। क्यों ये सब कुछ होता है, प्रश्न ये उठता है। फिर स्वप्न हमारे जीवन में आते, ये है मेरे और आपके अतीत में गुजारे हुए उन पलों को याद करना। बहुत अधिक जब उन बातों को हम याद कर लेते हैं, बहुत सारी बातों को जब हम दिल से बाहर नहीं करते, हमने दिल में समा के रख लिया उन पलों को, उन अवसरों को, तो वो एक बोझ के समान हमारे अंदर रहते हैं और वो एक छवि छोड़ते हैं जब रात्रि में हम सोते हैं और वो छवि हमारे और आपके दिलो दिमाग पर छपती है। क्यों होता है ऐसा? सफोपदेशक की पुस्तक 5वें अध्याय के तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। कार्य की अधिकता के कारण जो बोझ, जो मानसिकता, जो आपने अपने जीवन में अतीत के पलों को गुजारा है, वो एक बोझ के समान हमारे जीवन में होते हैं, क्योंकि वो हम दिल से अलग नहीं करते। हम उन पलों को पल पल में याद करते रहते हैं और वो एक बोझ हमारी ज़िंदगी में बन जाता है और वही बोझ, वही समय, वही अधिका हमारे जीवन में एक स्वप्न का रूप धारण करते हैं। आगे वचन कहता है, क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुत आयत होती है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो फिर हम पूरा दिन उन्हीं बातों में व्यतीत करते हैं, उन्हीं को स्मरण करते हैं। सो मेरे प्रियो, फिर शुरुआत होती है पूरे समय की, पूरे वक्त की, और पूरा दिन हमारा उन्हीं बातों में गुजर जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो दिन हमने अपने जीवन से प्रभु के साथ जो व्यतीत करना था वो हमने खो दिया, क्योंकि हमने अपने जीवन में अपने प्रिय को स्मरण किया। उन बातों को हम याद करते रहे, उन सपनों के द्वारा उन बातों को कि वो हमसे मिलने आए थे, हमसे बात करने आए थे। लेकिन मेरे प्रियो, ये धोखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जिसको एक बार अपने पास बुला लिया, फिर उसे अधिकार नहीं दोबारा इस संसार में आने का या उन लोगों से मिलने का जो हमारे प्रिय हैं, जो हम और आप हैं। कैसे मैं इस बात को कह रहा हूं? परमेश्वर के वचन के एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। धनवान भी मरा और लाजर भी मरा। लाजर से धनवान कहता है अब्राहम से कि हे पिता, अगर हो सके तो लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे कि वो जाकर उन्हें चिताए और उन्हें बताए। तो अब प्रभु के दास ने कहा कि जो एक बार यहाँ आ गया उसका दोबारा जाना स्वाभाविक नहीं। प्रभु हकीकत और स्पष्ट रीति से कहता है कि जो एक बार यहाँ आ गया उसका दोबारा इस पृथ्वी पर जाना स्वाभाविक नहीं है। और वहाँ पर प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि अब कोई दोबारा वहाँ नहीं जा सकता। फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारे प्रिय की आहट हमको सुनाई दे रही है, वो हमारे घर में है, हमें स्वप्न में आए? मेरे प्रियो, ये एक छलावा है, एक धोखा है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाने का। आपके उस जो समय को, जो अतीत के उन पलों को आपने अपने प्रिय के साथ गुजारा है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनको एक हथियार बना के आपको प्रभु से धीरे धीरे अलग कर लेने का एक षड्यंत्र है जो मेरा और आपका विरोधी करता है। इसलिए सचेत और सजग रहिए, प्रभु में अपने जीवन को धन्यवाद के साथ व्यतीत करिए, अपने प्रिय को अच्छे से याद करिए, खुशी के साथ याद करिए, बोझ के साथ नहीं पर खुशी के साथ। प्रभु ने हमें समय दिया, सबका जीवन है, आज हम हैं और कल हम फिर इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम वापस आएंगे, हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे। मेरे प्रिय, ये हमारा और आपका विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन मुझे ऐसी ही बातों को नहीं सिखाता, इसलिए सांसारिक ज्ञान से अपने आप को बचा के रखें और ऐसी बातों से, जो कई बार लोग ऐसी बातों की चर्चा करते, स्मरण रखें जब हम अपने उन प्रिय लोगों से जो प्रभु में सो गए हैं बात करने की चेष्टा करते हैं, उन स्थानों पर खड़े होकर। ये मेरे और आपके जीवन में एक चेतावनी है, जैसा कि व्यवस्था विवरण 13वें अध्याय के 10 और 12 पद में लिखा है, प्रभु घृणा करता है ऐसे लोगों से। इसलिए हमें अपने आप को ये देखना है, जांचना, कहीं मैं गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना। जब ऐसे पल आए, ऐसे क्षण आए, जब आप स्वप्न में अपने प्रियों को देखें तो धोखे में ना रहे, लेकिन प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं जानता हूं मेरा प्रिय आपके पास सुरक्षित है और आपके पास आनंद में है, मेरे मन को शांति दे, मुझे अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर। तब प्रभु की शांति और अनुग्रह आपके जीवन में होगा। अंतिम आयत कह के मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से बढ़कर प्रेम करना। इससे बढ़कर और प्रेम नहीं है, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। और इसलिए ये वचन मुझे सिखाता है कि क्या आज हम अपने जीवन में परमेश्वर से इतना प्रेम करें, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी धन दौलत, अपनी सारी क्षमता से बढ़ के? मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए एक प्रश्न है, क्योंकि हमारे साथ जो हमने प्रिय के साथ व्यतीत किया वो एक समय था हमारा, लेकिन हम अपने जीवन में सबसे अधिक अपने प्रभु से प्यार करते। और प्रभु हमें और आपको कभी अकेला नहीं छोड़े। वो कहता है, जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ
तुम्हारे जो प्रिय लोग हैं, जो मसीह में सोए हुए हैं, उन्हें मैं वापस लेकर आऊँगा। तो इससे बड़ी आशा और क्या है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में निराश और हताश रहे कि हमारा प्रिय तो छोड़कर हमें चला गया, अब क्या होगा, कैसा होगा? वो स्वप्न में आके हमसे बात करते, उनकी आहट हमें सुनाई देती। ऐसे छल से अपने आप को दूर रखें और अपने मन को तैयार करें। उस समय की बाट जो है, उस अवसर की बाट जो है, जो प्रभु कहता है, जब मैं अपने लाखों करोड़ों दूतों के साथ आऊँगा, तो जो मसीह में सोए हुए हैं, जो प्रभु में सो गए हैं पहले, वो भी प्रभु के साथ बादलों पर आएँगे और हम जो सोए हुए रहेंगे, हम भी प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएँगे, जो इस पृथ्वी पर बचे रहेंगे और प्रभु के साथ हमारा और आपका मिलन होगा। ये सबसे बड़ी आशा है। इसलिए इस आशा के साथ अपने जीवन को प्रभु की समीपता और निकटता में व्यतीत करें और ऐसे छल से, जो स्वप्नों का छल है, इससे अपने आप को बचा के रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी धन्यवाद के साथ तेरे करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन रूपी दर्पण में हमने आज इस वचन को सीखा है। प्रभु हाँ, कई बार हम अपने प्रियो को जब याद करते हैं, जब हम सोचते हैं कि वो स्वप्न में आके हमसे बातें कर रहे हैं, प्रभु ऐसे छल से, ऐसे धोखे से हमें बचा के रखें। हमारा समय, हमारा वक्त जो आपके साथ व्यतीत करना है प्रभु, वो किसी रीति से हमारा विरोधी ना चुराने पाए और हम आपके साथ अपने पलों को व्यतीत करने पाए। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रिय लोग प्रभु जो आप में सोए हैं, वो आपके पास सुरक्षित हैं। ये हमारा विश्वास है और ये भी विश्वास करते जब आप पुनः बादलों पर आएंगे प्रभु, हम सब आपस में मिलेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ हर एक को प्रभु और अपने आप को, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज का वचन आपके मनों को बहुत अधिकाधिक अपनी आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू।